हम लोग देखते हैं एमिनो अम्ल, आवश्यक तथा अनावश्यक प्रकार का एमिनो अम्ल। देखते हैं क्या होता है आवश्यक तथा अनावश्यक प्रकार का एमिनो अम्ल। सबसे पहले है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है? तो एमिनो अम्लों की वह संख्या जो जंतु या पौधों की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, इसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अंग्रेजी में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। मतलब अनावश्यक हम किसको कहेंगे? अनावश्यक किसको हम कहेंगे? जो हमारे शरीर में स्वतः ही बनता है, जंतु या पौधों के शरीर में स्वतः ही संश्लेषित होता है, निर्मित होता है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। ऐसे एमिनो अम्ल को हम अनावश्यक प्रकार के एमिनो अम्ल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, वैलिन आदि। नेक्स्ट है आगे बताया गया इसके, इनमें से अधिकांश एमिनो अम्ल जंतु प्रोटीन, मांस, दूध, अंडा में पाए जाते हैं। मक्का, चावल तथा गेहूं में पाए जाने वाला लाइसिन तथा थ्रेओनिन अल्प मात्रा में होता है। इनकी पूर्ति प्रोटीन आधिक्य युक्त पदार्थ जैसे दाल, फली, मटर आदि से की जा सकती है। नेक्स्ट है आवश्यक एमिनो अम्ल। इसके पहले हम लोग जो देखे हैं वो था अनावश्यक एमिनो अम्ल, यह है आवश्यक एमिनो अम्ल। दूसरे नंबर का है आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? वह एमिनो अम्ल जिसे जीवित कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, जीवित कोशिकाओं के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, इसकी पूर्ति के लिए बड़ा स्रोत के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसे आवश्यक एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 10-10 है। इनकी कमी से क्वासियोर का रोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका आवश्यक एमिनो अम्ल का ग्लाइसिन और एलानिन। ये आवश्यक एमिनो अम्ल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, परंतु हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इसे किसी दूसरे बाह्य स्रोत से हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो इसे कहते हैं हम आवश्यक एमिनो अम्ल।